नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। हरियाणा के अंदर किसानों को सोलर पैनल के नाम पर 75% सब्सिडी दी जा रही है और शुरुआत से लेकर अब काफी कंपनियां इसके अंदर आ चुकी है जो कि किसानों को सोलर पैनल उपलब्ध करवाती है। लेकिन पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि कई किसानों को सोलर कंपनियों की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनको कहीं इक्विपमेंट वो ढंग के नहीं दिए जाते हैं, तो कहीं उनकी सर्विस की अगर बात आए तो उसमें भी देरी की जाती है। इसके अलावा इंस्टॉलेशन को लेकर जो है वो भी कई बार दिक्कत किसानों को आती है। जो नए किसान नए सिरे से अगर कोई कनेक्शन करवा रहे हैं तो उनको कई बार जो है कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो परेशान कर देते हैं। तो ऐसे में एक जागरूक व्यक्ति हैं, फिलहाल समाज सेवी संजय लुदेसर हमारे साथ हैं, जिनके पास कई किसानों की ऐसी समस्याएं आई थी और उन्होंने किस तरह से उसका समाधान किया, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। इसके अलावा किसानों को सोलर पैनल लगवाने के वक्त क्या कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से सोलर पैनल लगाने वाली कंपनियों के अगर कोई कर्मचारी कोई किसी तरह का फ्रॉड करता है तो उनको क्या करना चाहिए, वो तमाम सवाल रहेंगे, उनसे बात करेंगे और उनके सामने जिस तरह के मामले आए हैं तो उससे वो किसानों को किस तरह से उन्होंने जागरूक किया, उनसे पूरा विस्तार से चर्चा करते हैं। संजय जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आप मेरे पास आए और मैंने जो किसानों की समस्या को बड़ी गंभीर तरीके से देखा है उसके बारे में मैं किसानों को जागरूक कर रहा हूं और आगे भी इस तरह की कोई भी समस्या किसानों को आएगी तो मैं उनको जागरूक करता रहूंगा। अभी जो सरकार की तरफ से 75% हरियाणा के अंदर सब्सिडी है, शुरुआत में थोड़ी कंपनियां थी लेकिन अब आए दिन जो है वो कंपनियां बढ़ रही है, मारामारी कंपनियों की काफी है। उसको लेकर जो है कंपनियों के कर्मचारी हैं वो किसानों को अलग अलग तरीके से बरगलाते भी हैं और उसके बाद उनकी सर्विस को लेकर भी कई बार दिक्कत आती है। तो किसानों की क्या समस्याएं आपके सामने आई जिसका आपने समाधान किस तरह से करवाया? मौके की तो एक बड़ी समस्या मेरे पास ये आ रही है, जो कर्मचारी है या किन्होंने टेंडर ले रखा है वो जाते हैं कंपनी उन्हें सामान दे दिया वो लगा देते हैं। वहां पे मेन समस्या ये आ रही है कि जो रेता है, सीमेंट है, बजरी है, उसका जो पैसा है कंपनियों के कर्मचारियों को वहां मौके पे देना होता है और वो कर्मचारी मौके पे देते नहीं है। किसानों को ये कहते हैं भी हम आपके खाते में डाल देंगे या खाते में आ जाएंगे, वो कभी खाते में डालते नहीं ना भी आते हैं। कंपनियां पीछे से पैसे देती है, सीमेंट और रेते के सबका पैसा देती है कंपनी, लेकिन किसानों को वो पैसा नहीं मिल रहा है और वो मेरे पास काफी समस्या आई है। तो मैं किसानों को ये कहना चाहता हूँ, अब भी जो कनेक्शन अब लग रहे हैं आप उनसे वो पैसे मांगे, 2,000 रुपये 2,500 रुपये लगभग, यहाँ उसकी जो रेंज है इतना रुपए देती है कंपनी। वो पैसे आप उन जो कंपनी के कर्मचारी आते हैं उनसे मांगे भी ये पैसे हमारे को अभी दो, बाद में वो आपके पास नहीं आएंगे ना वो आपको पैसे देंगे। और जो भविष्य में किसी भी कंपनी का कनेक्शन लगा हुआ है और उन्होंने जो पैसे ना दे रखे हैं तो मेरा जो नंबर है मैं वो आपको दे दूंगा, स्क्रीन पे आ जाएगा, मेरे से आप संपर्क करो, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपको पैसे दिलाऊंगा। अच्छा, ये जो समस्या आ रही है तो इसमें कंपनियों को कहीं शिकायत भी किसान कर सकता है या फिर उसके लिए और क्या कुछ है, अधिकारियों को शिकायत करे? क्योंकि सब्सिडी का एक मामला है तो इसमें सरकार की इन्वॉल्वेशन भी है, तो क्या कर सकते हैं किसान? पहले तो मैं उनको मेरे पास फोन करेंगे, उनको मैं अच्छी तरह से जागरूक कर दूंगा, उनका समाधान कराने की भी कोशिश करूंगा, उनको जागरूक भी कर दूंगा। जो मैं नंबर दूंगा उससे मेरे पास संपर्क कर ले। और दूसरी रही बात, आगे मैं एक स्टडी और कर रहा हूँ सोलर के ऊपर भी, जो किसानों के खेतों में जो कनेक्शन लगे हैं तो उसके ऊपर भी मैं जानकारियां ले रहा हूं और वो जब जानकारी मेरे पास सारी इकट्ठी हो जाएगी मैं आपको उसके बारे में भी आपको जागरूक कर दूंगा, किसानों को सभी को, तो भविष्य में उनको कोई दिक्कत ना आए। अब ये जो कंपनियां है एक मारामारी हो रही है तो ऐसे में इन कंपनियों के अगर इंस्टॉलेशन कोई हो रही है किसान की तो क्या चीजें शुरुआत में क्या क्या चीज उनको देखनी चाहिए? भी इंस्टॉलेशन के दौरान उनकी कोई फोटो वगैरह होती है, कोई साइन भी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में किसान को क्या करना चाहिए? हाँ, सबसे पहले मैं अब दूसरी बात आपने मेरे को ठीक बताया भी, अब आपके खेतों में जो काम चल रहा है तब तक आप फाइनल फोटो मत खिंचवाए, तब तक आपको आपकी पेमेंट ना मिले। जो रहता है, सीमेंट है, बजरी है, उसकी पेमेंट आपको ना दे तो आपका कनेक्शन लगने के बाद जो कंपनी में कर्मचारी आते वगैरह फोटो करवा लो, वो फोटो मत करवाना तब तक आपको पैसे ना दे तब तक। तो चलिए, संजय लुदेसर समाज सेवी हैं, इनके पास कई किसानों की शिकायतें हैं, उसके बाद समाधान हुआ और उसके बाद अब हमने इनसे बात की है। उम्मीद करते हैं कि इनकी इस बात से काफ़ी किसानों को फ़ायदा मिलेगा और स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उस नंबर पे इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी की तरफ से किसी तरह की कोई लापरवाही बरती गई है, यानी कि पैसे नहीं दिए गए हैं
तो उसको लेकर इनसे बात कर सकते हैं, ये उसका समाधान बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि इससे किसानों को काफी फायदा होगा। अपनी न्यूज के लिए कैमरा सहयोगी के साथ मैं हनुमान पुनिया।